जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के चैप्टर 2 यानी कि जो पार्ट 2 है लोकतांत्रिक राजनीति का, वह है संघवाद। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात आती है पहले संघवाद का अर्थ क्या है। कि देखिए, संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, संघ जमा वाद। संघ का मतलब होता है संगठन तथा वाद का मतलब होता है विचार। यानी कि संघ जो हुआ वो संगठन से संबंधित है और वाद का मतलब हुआ विचार करना। ठीक है। साधारण शब्दों में साधारण का अर्थ है संगठित रहना। ठीक है। अब आता है संघवाद की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें एक संघीय यानी कि केंद्र स्तर की सरकार तथा दूसरी प्रांतीय राज्य स्तर की सरकार होती है। अगर बात करें संघवाद में कितनी सरकारें, दो तरह की सरकार हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है। यानी कि इसे कहते हैं संघीय स्तर की सरकार या प्रांतीय स्तर की सरकार। ठीक है। अब आती है संघीय शासन व्यवस्था की बात कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बांटी जाती है। नेक्स्ट है कि आमतौर पर इसमें पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्र के महत्व के लिए होती है। इसके बाद राज्य या प्रांत के स्तर की सरकार होती है जो शासन के कामकाज को देखती है। नेक्स्ट है, इन दोनों तरह की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। नेक्स्ट है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो क्यों, उसकी क्या क्या विशेषता है, प्रमुख विशेषता क्या क्या हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं कि पहली है इसकी विशेषता कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, उस पर जो कानून बनेंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, जबकि राज्य सरकार से संबंधित विषयों का कानून बनाती है। जबकि राज्य सरकार क्या है, राज्य से संबंधित जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके संबंधित कानून बनाएगी। ठीक है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। दोनों स्वतंत्र हैं, अपने स्तर पर काम करेंगे दोनों, राज्य सरकार अपने स्तर पर, जबकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम करेगी। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। ठीक है। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान के मौलिक प्रावधान में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से ही संभव है। जब तक दोनों सरकारें सहमत नहीं होंगी तब तक संविधान के मौलिक प्रावधान में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जो राजस्व पैसे का लेन देन होगा उनका अलग अलग स्रोत हैं और उनका निर्धारण भी किया गया। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा उसे आगे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है संघवाद की बुराइयां। तो संघवाद में क्या क्या बुराइयां हैं, इस पर बात करते हैं कि केंद्र सरकार की बुराई निम्नलिखित है। पहली है केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। दूसरा, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि संसद को अधिक अधिकार होना, ये भी एक तरह की बुराई है कि संसद को जब अधिक अधिकार प्राप्त होंगे तो उसका दुरुपयोग कर सकती है। नेक्स्ट है कि धन संबंधी अधिकार को केंद्र के पास अधिक होना और केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले अनावश्यक हस्तक्षेप करना। ये क्या है, संघवाद की बुराइयां हैं। अब है संघवाद के प्रकार कि भाई संघवाद के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए, संघवाद को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार हैं। पहला है किसी को अपने साथ मिलाकर संघ बनाना और किसी के साथ मिलकर संघ बनाना। ये मिलाकर है, मिलाकर संघ बनाना यानी कि किसी को, कोई भी मान लिया एक कोई इकाई है और उसको कहा कि भाई तू मेरे साथ मिल जा, उस एक संगठन बना लेंगे। दूसरा, हम खुद किसी के साथ जाके मिल जाएं, हम संगठन बने। तो इस तरह के दो प्रकार से संघवाद के दो प्रकार हैं, किसी को अपने साथ मिलाकर संघ बनाना और किसी के साथ मिलकर संघ बनाना। तो किसी को अपने साथ मिलाकर संघ बनाने की बात करी जाए तो क्या होगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के साथ
लेकर एक बड़ी इकाई बनाना, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा है किसी के साथ मिलकर संघ बनाना, किसी एक बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है तथा इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो इसका सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।